सो गुड टू सी यू आलिया जी। कैसी हैं आप? इन दिनों कैसी चल रही है आपकी लाइफ? इस वक्त तो बहुत बढ़िया चल रही है क्योंकि अब रात को जा रही हूँ बच्चों के पास, तो मज़ा आ रहा है। ओके। सो बच्चों से पहली बार मिलने वाले हो लाइक जब से? हाँ, उस काफ़ी दिन बाद मिलने जा रही हूँ बच्चों से। तो बहुत मिस किया होगा आपने। बहुत मिस किया, पर हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ पर मिस किया, थोड़ा बहुत नहीं किया क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ ज़्यादा दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही थी। तो जब भी खाली टाइम लगा तो बहुत मिस किया। ओके। बहुत छोटी सी जर्नी रही आपकी बिग बॉस की, लेकिन जितनी जितना भी था आपके लिए बहुत ही अच्छा था। हमने देखा बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में। तो बताइए कि कैसी रही है जर्नी बिग बॉस के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बिग बॉस के घर में आप गई थी, तो पहले तो ये जानना चाहिए कैसी रही आपकी बिग बॉस की जर्नी। अच्छा, जर्नी एक्चुअली मैं सच बोलूँ छोटी नहीं बोल सकती हूँ, वो छोटी मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी, बट आगे के लिए मेरी बहुत लंबी जर्नी शुरू हो गई है। सो आई एम हैप्पी कि वहाँ से निकलने के बाद लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, एक पॉजिटिव सोच आई है लोगों के लिए, दिमाग में मेरे लिए। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत ये भी रहा है। पर हाँ, तकलीफ़ तो वहाँ थोड़ी चीज़ों को लेके थी, जैसे कि मेरी पूजा भट्ट जी को लेके बात हुई है या चीज़ों को, तो वो उन्होंने बहुत छोटी चीज़ों को लेके मुझे ज़लील किया, तो वो मैं नहीं समझ पाई कि एक औरत किसी को कितना ज़लील कर सकती है इतना छोटी सी बात को लेके, जबकि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने मेरा एक पहलू देखा कि मेरा वो सैनिटरी पैड बाथरूम में छूट गया, उन्होंने बाकी पहलू देखे ही नहीं कि आलिया ने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, कभी बदतमीज़ी नहीं किया। जो भी चीज़ लगी मुंह पे उनके, मैंने बोला कि आप गलत चीज़ का साथ दे रहे हो। मैंने कभी उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी चीज़ों पे अटैक कभी नहीं किया। तो आई थिंक वो थोड़े लिए मेरे लिए झटका था। बिल्कुल। लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं कि जैसे कि आपने बताया कि छूट गया, वो हर इंसान से गलती हो सकती है। या तो आपने उन्हें ये नहीं बताया कि सिर्फ ये छूट गया ये आपको दिख रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। और मैंने सुना है कि आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, आप उनकी बहुत ही एडमायर करती हैं आप उनको। तो हाँ आपने जी। ये सब उनको नहीं बताया आपने उनको? क्योंकि वो चीज़ें मैंने देखा वो जितना हाइपर हो गई थी। देखिए, मैं बिग बॉस के टाइम पे जब मेरा निकलने का वक्त था, तब मुझे पता चला उनके अंदर इतनी नफरत है मुझे लेके। क्योंकि जब मैंने झाड़ू लगा के बाथरूम साफ़ किया और उनको बोला सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलती हो गई कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है ये कि है नेचर, यार सबका होता, भूल जाता आदमी। हाँ, मैं भी क्योंकि भूल जिसको जाता हूँ। इम्पोर्टेंस नहीं देता चीज़ों को, तो मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है कि यार ठीक है हो गई गलती। और मैंने सॉरी बोल के पूरा बाथरूम्स को साफ़ किया, झाड़ू लगाया, सर्फ से धोया। और मैं खुद इतना हाइजीनिक रहने वाली लड़की हूँ, उस घर को भी इतना साफ़ रखती हूँ, जब भी मुझे जो चीज़ सही कहीं सेट गलत दिख रहा है तो मैं उठा के सब चीज़ें रख देती हूँ। बट जब उन्होंने लास्ट में जब बोला कि इसकी तो इंटेंशन ऐसी थी, ये नीच हरकत की है इन्होंने, सो मैं बहुत बहुत तकलीफ़ में थी कि यार आप, गेम तक ठीक ठीक था, बट आप जलील मत करो किसी को इतना कि उसकी एक छोटी सी गलती, वो भी सैनिटरी पैड, जो कि मैं और आप मॉडर्न हम बात कर सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं गांव में, जिनके पेरेंट्स देख रहे हो, जो मेरी सिस्टर देख रही हो, वो इतने मॉडर्न नहीं है, उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात आएगी जब भाई बहन के साथ देखेंगे। तो आई थिंक वो थोड़ी गरिमा रखनी चाहिए उनको इस चीज़ पे। और जैसे मैं मेल बाथरूम में चली गई नहाने, मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है कि मेल कौन सा, आप मेल में लगा के रखे इन्होंने कुछ और, फीमेल का अलग लगा के रखे, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी बाथरूम में। सो वो थोड़ा दिमाग से स्लिप हो गया था मेरे। तो ये जो सैनिटरी पैड के अलावा जितने भी टॉपिक थे, मुद्दे थे, आपने पूरा उसके बाद सबको साफ किया, किचन भी साफ, ये सब उन्होंने नहीं देखा या? वही तो मैं कह रही कि उन्होंने सब मेरा, जितनी अच्छी चीज़ें थी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ रिस्पेक्ट वो बोलती भी थी, हालांकि फलक भी जब पहली बार कैप्टनशिप में गई तो उन्होंने बोला आलिया बहुत इमोशनल है, आलिया बहुत केयरिंग है, बहुत दिल की साफ़ हैं, बहुत हमारा ख्याल रखी हैं। आई थिंक आप लोग ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट ये आप एक तरफ बात आप लोग कर रहे हो कि आप बहुत इमोशनल भी हैं, फिर एक तरफ आप मुझे बोलते हो कि आपको मैं समझ नहीं पाई, फिर एक तरफ आप बोल रहे हो कि इसके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये खुल के नहीं बात करे। है मेरे अंदर गुस्सा है, फटूंगी तो मैं अच्छे से फट जाऊंगी, बट मैं गरिमा में फट सकती हूँ, मैं नीची हरकत करके नहीं फट सकती हूँ। एक टाइम लेती हूँ कि ठीक है यार आप बहुत उंगली कर रहे हो, जब मुझे बहुत तकलीफ हो रही तभी मैं चीखें निकलेगी मेरी, अननेसेसरी मैं नहीं चिल्ला सकती हूँ। सो उनको मैंने एक ही बात बोला कि मुझे आप इस चीज़ गलत चीज़ का साथ दे रहे हो तो शायद मैं आपका साथ नहीं दे रही हूँ। तो इसी चीज़ में उनको लगा कि आलिया का एक्चुअल रूप आया, तो भाई तो मैं पहले दिन से ऐसी थी, बिल्कुल। पहले दिन भी मैंने ये बोला कि बेबी का मैं प्रॉब्लम है, आप साथ दे रहे हैं। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अभी आपने दाल चावल खाया? दाल चावल खाया, सब्जी बहुत मज़ेदार खाना था, बहुत भूख लगी थी। आपने बनाया था? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी फ्रेंड की मेड ने बनाया। ओके।
या बिग बॉस में ऐसा कुछ फेवरेट ऐसे कुछ डिश बना के आपने कभी लाइक की? बिग बॉस में मेरी एक कला बहुत अच्छी थी, जो मुझे पता है कि खाना कैसे मैनेज करना है। तो सब लोग कोई हाथ नहीं लगाता था जब तक मैं उनको खाना परोस के ना दूं। तो मैं एक बार खाना देख लूं कि हाँ इतनी क्वांटिटी में है और इतने चम्मच निकलेंगे, तो इतना डिवाइड करूंगी। सो वो मेरे अंदर कला है। सो सब लोग बोलते थे भाई तुम ही दो खाना कि हम ज़्यादा ले लेंगे। तो फिर किसी के हिस्से में कभी कभी खाना नहीं आता था, जैसे लास्ट में कई बार मुझे सब्जी नहीं मिलती है। सो बहुत बार ऐसा हुआ है। तो उस चीज़ को मैं बहुत बड़ा नहीं बोलूँगी, ठीक है आदमी को नहीं समझ में आता है। सो खाना बनाना, निकाल के देना, वो सब मुझे मज़ा आता था। खिलाना मुझे बहुत मज़ा आता है। वाह, तो सब आपका काम है ये तो, क्योंकि मैं बिग भूखे को बॉस खाना खिलाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बिग बॉस में देखता हूँ ज़्यादा करके खाना बनाने और खाने को लेकर ही लड़ाई होती तो वो पार्ट तो मैंने संभाल लिया था। मैंने वाह। डोंट वरी, वो सब के लिए मैं हूँ। तो आपके अनुसार जितने भी टाइम आप थी सबसे ज़्यादा भूखा कौन है कि यार ये हमेशा आप मैं कैसे? भूखे तो देखिए सारे होते हैं, पर कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे भी अच्छा खासा भूख लगती थी, हमने भी एक एक कटोरी खाया। बट कुछ लोग नहीं कंट्रोल कर पाते, जैसे साइरस जी हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अभी का भी लगा मुझे, अभी भी बहुत ज़्यादा खाने को लेके है उसके दिमाग में। और जैद का तो एक अलग कल्चर से आया, तो उसको तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, उसका फूड ही अलग मतलब उसको चिकन चाहिए, स्पाइसी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे खाने बनाने पड़ते थे, मतलब एक का चिकन में एक को स्पाइसी चाहिए, एक को स्पाइसी नहीं चाहिए, एक को ये नहीं सब्जी चाहिए। तो उतनी कम चीज़ों को अलग अलग टाइप का बनाना बड़ा टास्क था, पर मज़ा भी आता था। आकांक्षा का नाम ले लिया आपने, कोई खास वजह? नहीं, आकांक्षा से मेरी कोई पर्सनली ऐसी कुछ है नहीं, तो मैं क्यों नाम लूँ। जितना भी वक्त गुजारा अच्छा गुजारा, तो मेरे साथ रह के जब मेरे साथ कोई बुरा या ऐसा कुछ बात नहीं किया, हमेशा वो रिस्पेक्ट देती थी मुझे, आलिया जी बोलती थी। सो कहीं मुझे ऐसा नहीं नज़र आया कि वो कुछ बुराई है उनमें, तो मैं क्यों बेवजह किसी को बोलूँ। इन दिनों बहुत ही चर्चा में है वो लिप लॉक का हाँ, सीन, किसकी आपने वो वजह देखा से, होगा। यस यस यस। कुछ कहेंगे आप? मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए वो टास्क था, टास्क की तरीके से उन्होंने लिया। क्योंकि बिग बॉस की जगह ऐसी सिचुएशन थी कि आदमी को सरवाइव करना है, कुछ भी करके, चाहे भूखे रह के चीज़ें करके। यदि शायद वो टास्क ना लेती और वो चीज़ नहीं जीतती, तो उनकी टीम पे प्रॉब्लम आ सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। आई थिंक उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो सही हो सकता, बट ऑडियंस जो देख रहे थे वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भी नहीं पता था ना कि ये टास्क में ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कोई इंटेंशन से ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ हुई है, पर ये घटना थी, घट चुकी है, तो इसको मुझे लगता भूल जाना चाहिए, आई थिंक। इसके अलावा बिग बॉस से रिलेटेड एक आखिरी सवाल है मेरा कि सलमान खान, मैंने देखा जब आपका उनका कुछ वो कन्वर्सेशन में कर सकता हूँ, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में कि आप उनको पसंद नहीं आई शायद, या फिर आप बताइए? नहीं, पसंद नहीं आनी, नहीं पसंद की तो बात तब की है जब मैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारूंगी, तो शायद वो जानेंगे मेरे बारे में। बट इस वक्त मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने जो डिसीजन मतलब जो बात मुझे बोला, वो आई थिंक सब पे लागू होती है। पर्सनल बात करना गलत है, आई एग्री, मैंने सॉरी बोला, बट पर्सनल बात तो हर शख्स वहाँ कर रहा था, तो पर्टिकुलर मुझे टारगेट किया। स्पेशली पूजा जी ने जैसे कहा विक्टिम कार्ड खेलते हो आप, तो विक्टिम कार्ड में वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। सो सबसे बड़ी बात तो यही दिख रहा है कि आप क्यों चिल्ला रही हो, बाहर पर्सनल बात करना ही नहीं, आप किसकी बीवी हो, किसकी बेटी हो। तो अब देखते हैं सलमान जी का आगे वीकेंड में कि क्या उनका कहना होगा, नज़रिया उनका क्या है इस चीज़ को लेके। तो आई थिंक मुझे लगता है जो भी चीज़ है ना, सबके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात आपने या सो घर हाँ, आप कुछ कहना चाहते बस मुझे यही कहना है, बस और कुछ नहीं। हैं? ओके, तो घर से अब आप बाहर आ गई हैं, तो मैंने सुना कि बहुत सारी चीज़ों पर आप काम पे अपना ध्यान दे रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रोडक्शन का भी कुछ है आपका, तो ज़रा कुछ बताना चाहिए क्या कुछ? फिलहाल तो मैंने एक होलिका फिल्म प्रोड्यूस किया है, जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ कर चुकी हूँ। और दूसरी फिल्म है तीजन बाई। पांडवानी सिंगर हैं, इन्होंने पद्मश्री, पद्म विभूषण, बड़े बड़े अवार्ड लिए हैं, जिनके राइट मैंने लिए हैं। जो फिल्म के इंडस्ट्री के ए लिस्टर एक्टर, ए लिस्टर डायरेक्टर के साथ मैं काम करने वाली हूँ। अभी नाम ओपन नहीं करूँगी, बिकॉज हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा होने वाला है। सेकेंड चीज़, मैं एक्टिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स सर्वाइव करना है। अब ज़िंदगी मेरी बहुत लंबी है, मुझे आगे जीना है।
सो मुझे अपना कुछ काम करना है, क्योंकि मैं नवाज़ से कुछ अभी उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि वो मुझे क्या देंगे। जो मैंने उम्मीद किया है वो छोटी सी उम्मीद है मेरी। बाकी मैं किसी और शख्स को अपनी लाइफ में अंडर नहीं करने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में कोई सेकंड चीज़ें हैं कि मैं किसी के भरोसे जीऊँ। सो वो मेरे थॉट है नहीं, मुझे जो करना है वो खुद करना है। तो उसके लिए मुझे सर्वाइव करना है, अपनी ज़िंदगी जीना है, बेहतर तरीके से जीना है। मेरी NGO है, जो मेरे अपने 40 बच्चे हैं उनके लिए मुझे काम करना है, और उसके अलावा बढ़ते जाना है। तो मुझे बहुत कुछ करना भी ज़िंदगी में। तो अभी ये शुरुआत तो हुई है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने आपकी बात की थी, जब मैं आपसे बहुत पहले मैंने आपको देखा था, मैंने आपको बताया वर्सोवा में, एंड एक छोटी 2011 की बात कर रहे हो आप? 11 में, हाँ। तब की आलिया में आज की आलिया में कितना बदलाव आ गया है, एंड वो तो आप बताएंगे, उस टाइम आपने देखा था मुझे और आज अभी देख रहे हो आप, तो आई थिंक वो बेटर बता सकते हो आप मुझे। आई थिंक उस टाइम आप बहुत शाय थी, एंड नाउ अब आप खुलकर बातें करती हैं। हाँ, शायद हाँ, मेरा नेचर ऐसे ही है, मैं जल्दी खुलती नहीं हूँ लोगों के सामने, बट खुलती हूँ तो बहुत अच्छा खुलती हूँ। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, चुनिंदा लोग हैं, जिनके साथ मेरी हर तरफ से बात होती है, मस्ती मजाक जो भी लेवल पे होते हैं हर तरफ से बात होती है। बट जिसके साथ मुझे लगता है यार मैं जिसको जानती नहीं हूँ तो मेरा है वो थोड़ा रिजर्व रहती हूँ मैं उसके लिए। सो एक्टिंग में लाइक किस तरह के रोल, किस तरह के किरदार में देखेंगे हम आपको कि इस तरह का किरदार आलिया जी करना चाहती हैं? कोई ड्रीम रोल है आपका, या फिर किसी ड्रीम हीरो के साथ में काम करना है आपका? आपकी देखिए, ऐसी कोई इच्छा होती है आलिया जी की? इतनी बड़ी एक्टर तो अभी बनी नहीं हूँ बन ना, जाएगी? मेरा ऐसा कुछ, मैं आई विश कि ऐसा हो, बट रियलिटी की बात करूं तो अभी सच्चाई ये है कि मैं शुरुआत कर रही हूं, तो मेरी कोई चॉइस ऐसी नहीं है। इस वक्त मुझे ज़रूरत है काम करना है, अपने अपने आप को सरवाइव करना है, एक अच्छी जगह पर जाना है। तो इस वक्त जो भी काम मिलेगा मेरे सर आँखों पे, और उस वक्त भी मुझे मिलेगा जब मैं बड़ी बनूंगी तो भी सर आँखों पे। अच्छा काम करना है, एटलीस्ट रह पाऊँ, मतलब लोगों को बता पाऊँ कि एक ये भी मेरा एक साइड है जो शायद उन्होंने नहीं देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। फेवरेट हीरो कौन है आपका? ये भी मेरा एक सवाल था छोटा। फेवरेट हीरो कैसे, एक्टिंग में बोल रहे हो या स्टारडम में बोल रहे हो आप? एक्टिंग एंड स्टारडम बोथ, आप दोनों बता सकते हैं। एक्टिंग में जो आपको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल एक्टिंग करते हैं। नेचुरल एक्टर ऑफ कोर्स इस टाइम तो देखो नवाज ही है बहुत बड़ा, जो सच्चाई तो है, इसमें तो नहीं बोल सकती झूठ में कोई भी चीज़ है। एक्टर, उससे बड़ा एक्टर तो अभी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। ओके। या तो आपने बताया कि मतलब सारी दुनिया जानती है आपका और उनका सेपरेशन के बारे में, तो ये प्रोसेस अभी और कितना, कब तक ये हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा कब तक ख़त्म हो जाएगा? बहुत जल्दी। तो कोर्ट से मतलब अब कोर्ट का बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही पेपरों में हम अलग हो गए और उसके बाद फिर मैं अपना नाम भी चेंज करूँगी, फिर जो भी चीज़ें हैं बच्चों के साथ तो हम दोनों माँ बाप रहेंगे, फिर अपना काम तो शुरू कर ही लिया है, बहुत जल्दी हो जाएगी ये सारी चीज़ें खत्म। ये आलिया नाम भी आप चेंज करेंगे? नहीं, आलिया आनंद किशोर पांडे। ओह, वाह। आपके डैडी का नाम? ग्रेट। आलिया रहेगा, ताउम्र रहेगा अब। आलिया का हमारी इंडस्ट्री में और एक आलिया है, आलिया तो भट्ट जी। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आलिया एंड आलिया? तो नहीं नहीं, शक्लें थोड़ी, इतनी शक्लें तो हैं सब, आलिया भट्ट के नाम से आलिया जी को जानती, इतनी फेमस तो पता नहीं मैं होना नहीं होना, वो तो वक्त की बात है आप हो जाएंगे, इंशाल्लाह। बट यू नेवर नो ना चीज़ें, इस चीज़ को तो मैं नहीं सोचती हूँ इतना ज़्यादा। क्योंकि वो ये सवाल इसलिए था क्योंकि कियारा का नाम भी आलिया था, तो मैंने अपना नाम कियारा किया, देन नहीं नहीं, ऐसा कुछ इसलिए नहीं मैंने है, आपसे मुझे नहीं लगता। सो उनकी फिल्म आई है अभी, तो देखिए आपने नवाज़ की फिल्म नहीं देखा, मैं देखूंगी, ज़रूर जाके देखूंगी, क्योंकि वो मेरे जो डायरेक्टर, वो मेरी होली काओ के भी डायरेक्टर हैं। सो साई कबीर मेरा फ्रेंड भी है, सो उसकी फिल्म तो ज़रूर देखूंगी मैं। या ट्रेलर देखा होगा शायद आपने? ट्रेलर देखा मैंने, हाँ जी, अच्छा ट्रेलर है। या आई डोंट नो, फिल्म तो मैं नहीं जानती। So, एक ऐसा मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिनकी कुछ उनसे डिमांड रखती हैं आप नवाजुद्दीन से, आपकी तरफ से ऐसी कुछ डिमांड है? कोर्ट का जो भी है, वो जो भी कोर्ट जो भी कहे, आपके दिल से ऐसी हाँ कुछ, है, ऑफ कोर्स है। डिमांड मैंने बोला उनको मुझे एक घर चाहिए बस, जो मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे कमिटमेंट है लोगों को कुछ पेमेंट मुझे क्लियर करना। वो घर मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे अपना घर का सेलिंग करके मुझे कुछ पेमेंट है जो क्लियर करना है, जो पेंडिंग है, जो लोगों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके होलिकाओं को कंप्लीट करवाया है। सो वो मेरा अपना है, वो सब करना है मुझे लाइफ में। बाकी मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा है, और ना मैं कुछ मांगूंगी, ना मुझे कुछ चाहिए है। आई एम हैप्पी, मैं खुद अपनी जगह बना लूँगी। अच्छे फादर हैं वो, बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं बच्चों को, इसमें कोई शक नहीं है।
बेस्ट लाइफ दे रहे हैं, जितना एक बेस्ट फादर दे सकते हैं अपनी लाइफ में उससे बेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। फ़िलहाल तो इसमें कोई शक नहीं है, बट कुछ वक्त था ऐसा जो मेरी प्रॉब्लम आई थी, जिस वक्त 3 महीने में जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई वो अलग एक सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे फादर हैं। या जब आपने उनसे ये डिमांड की कि मुझे एक घर चाहिए, मेरे लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनका क्या रिप्लाई आया कि लाइक उन्होंने मुझे बोला ये बात कि हाँ ठीक है, वो घर तो आप अपने नाम पे ही ले लो, क्योंकि आपके और मेरे नाम पे ही है, वो घर तो मुझे देने के लिए रेडी है, बट आप जब तक पन्नों में नहीं आ जाएगा तो क्या बोलूँ मैं। या ये बात भी सही है। तो रियलिटी में जीती हूँ मैं, फैंटेसी सॉरी। नहीं, आप बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उनका मतलब ऐसे सेपरेशन होने के बाद फिर कुछ सालों के बाद वो एक हो जाते हैं, मतलब जैसे कि आपने कहा, कागज़ पर एक नहीं होते, लेकिन वो छुप छुप कर मिलते हैं, लाइक इंडिया में ना मिले, इंडिया के बाहर मिले। तो यही मेरा आखिरी सवाल था कि आप अभी ऑफिशियल आपका और उनका जैसे कि डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसी उम्मीदें हैं कि आप लोग फिर से मिल सकते हैं? एंड ये सवाल उनसे भी था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, आप हैं, तो आप नहीं, फिर ऐसा से मिल कुछ सकते नहीं हैं, है। बच्चे भी हैं, वो बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, तो आई थिंक आपको भी जैसे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है, फिर वो पिछड़ते हैं फिर मिलते हैं, तो ऐसा कुछ आप नहीं, मानते मेरा मेरा एक ही, जिससे मैं मोहब्बत हो गई ना तो फिर मैं मोहब्बत करती हूँ, और दिल हट गया ना मेरा एक बार तो मैं पीछे नहीं मुड़ती हूँ। हैं? अच्छा, या सो मैंने एक चीज़ बोला था कि 30 साल हो गए थे मैंने किसी से राखी नहीं बंधाया। सो मेरे कुछ भाई लोग की वजह से कुछ वो भाई नहीं बोल सकते, उनके दिल में एक अलग सी जगह थी मेरे लिए। वो बोलते हैं ना, कुछ लोग की मति भ्रष्ट हो जाती है। सो मुझे वो भाई वाली फीलिंग्स कभी नहीं लगी किसी भाई में। सो एक भाई थे मेरी, उनकी डेथ हो गई है, और उसके अलावा मैंने कभी किसी को, तो मेरे भाई हैं आज भी, सब जिंदा भी हैं कुछ भाई, तो उनमें आज तक मैंने किसी को राखी नहीं बांधा। जिससे मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाता ना तो मैं कभी पलटती नहीं हूँ। सो ख़त्म मतलब ख़त्म मेरी लाइफ में। इसलिए और अव्वल तो ख़त्म होता ही नहीं है, रिश्ते मेरे बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं, बट एक बार ख़त्म हो गया फिर मैं मुड़ती नहीं हूँ। बिल्कुल। हाँ, इंडिया में तो रिश्ते खत्म नहीं होते, लेकिन आप बहुत ही स्टेट मैं वह हूँ, मैं कि प्रैक्टिकल भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, मतलब एक बार सोच लिया तो ख़त्म। अच्छा, तो वो अगर कभी आए आपकी तरफ से कि चलो हम अच्छा, मेरे दिमाग में नहीं है तो उससे क्या होगा, वो आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब कोई और है आपकी लाइफ में नहीं, अभी तो फिलहाल एक ज़रूरत है लाइफ में, एक पार्टनर की ज़रूरत जो होती है, आपको वो है, बोले ऑफ कोर्स है। कि आई मिस यू, यस आई यस लाइक यू, यस ऐसा यस कुछ? यस, ऑफ कोर्स मुझे चाहिए, प्यार चाहिए, और किस लड़की को प्यार नहीं चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए। और मैं यदि ये बात पब्लिकली बोल रही हूँ तो है, ज़रूरत है। कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। मुझे भी ज़रूरत है, एक आदमी की ज़रूरत है मुझे अपनी लाइफ में, जो मुझसे मुझसे केयर करे, मुझसे बात करे, नॉट फाइनेंशियली। मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी। जब मैंने इतना बड़ा आदमी छोड़ दिया तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है इस चीज़ में। हाय, प्यार की तो बहुत ज़रूरत है मुझे, कि कोई मुझे बोले आई मिस यू बेबी। कौन है वो जनाब? फिलहाल तो एक ही है जो अभी आपको मैंने बताया, इटली से हैं, वो इंजीनियर हैं, आईटी के बंदे हैं। सो खुश हूँ उनके साथ, ओके, आगे का आगे देखेंगे। जी बिल्कुल, आगे का आगे देखेंगे। चलिए, आई विश कि आपके बहुत सारे फिल्में आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, एंड आपकी लाइफ जिसके साथ भी आप खुश रहें, उनके साथ रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने थैंक यू के लिए। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।